हेलो माता दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज के हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो होने वाला है महाकुंभ के ऊपर। और महाकुंभ से रिलेटेड हम पूरी एक सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसमें हर एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि महाकुंभ के क्या क्या रहस्य हैं, महाकुंभ आखिर क्यों बनाया जाता है, और महाकुंभ से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको इस सीरीज में मिलने वाली है। फिलहाल हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं, और इसमें हम आज आपको बताएंगे कि महाकुंभ आखिर कितने साल के बाद में बनाया जाता है, और इस बार के 144 साल के बाद में बनाए जाने वाले महाकुंभ का क्या मतलब है, और आपको महाकुंभ की पौराणिक कथा के बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा महाकुंभ के शाही स्नान कितने हैं, कब कब हैं, और क्या है उनकी तिथियां, और महाकुंभ में सांसारिक एवं आध्यात्मिक महत्व क्या क्या है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि गवर्नमेंट ने महाकुंभ 2025 के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस साल 2025 में महाकुंभ का मेला प्रयागराज में शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। संगम नगरी में कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है, जो 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। आपको बता देते हैं कि यह 45 दिन तक चलने वाले कुंभ स्नान का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कुंभ का क्या मतलब है। कुंभ का मतलब होता है घड़ा। कुंभ एक मेला ही नहीं बल्कि महापर्व भी है। सभी पर्वों में कुंभ सर्वोपरि है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि महाकुंभ मेले से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया था, तो सबसे पहले निकला था कालकूट नामक विष, जिसे भगवान शंकर ने पीकर अपने कंठ में रोक लिया था, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए थे। समुद्र मंथन के अंत में निकला था अमृत का घड़ा। इसी के लिए हुआ था समुद्र मंथन। देवताओं और दैत्यों में अमृत पान करने के लिए होड़ लग गई थी। जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, तब देवताओं के संकेत पर देवराज इंद्र के पुत्र जयंत अमृत से भरा हुआ कलश लेकर भागने लगे, और असुर जयंत के पीछे पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच में 12 दिन तक भयंकर युद्ध चला। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 दिनों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी, वहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अमृत कलश से 12 जगहों पर अमृत गिरा था, जिनमें से 4 स्थान पृथ्वीलोक पर थे और 8 स्थान स्वर्गलोक में थे। पृथ्वी के 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हैं। तभी से हर 12 वर्षों के बाद में इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि देवताओं और असुरों के बीच में 12 दिन तक युद्ध हुआ था, जो मानव के 12 वर्षों के बराबर है। इसीलिए हर 12 साल में कुंभ का आयोजन किया जाता है। ये अमृत की बूंदें प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में, उज्जैन के शिप्रा नदी में, और हरिद्वार के गंगा नदी में, और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी थी। यही कारण है कि हर 12 सालों में इन नदियों के किनारों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल प्रयागराज में जो कुंभ मेला आयोजित किया जा रहा है, उसको पूर्ण कुंभ बोला जा रहा है, क्योंकि यह संयोग 144 साल के बाद में आया है। अब 144 साल से क्या मतलब है, वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अमृत कलश से 12 स्थानों पर बूंदें गिरी थी, जिनमें 4 स्थान थे पृथ्वीलोक पर और 8 स्थान थे स्वर्गलोक में। यानी कि 4 बार 12-12 सालों के बाद में कुंभ का आयोजन पृथ्वीलोक पे किया जाता है, और 8 बार 12-12 सालों के बाद में स्वर्गलोक में कुंभ का आयोजन होता है। इस तरह से 4+8 12 बार महाकुंभ होने के बाद में पूर्ण कुंभ बनाया जाता है, क्योंकि ये साइकिल वापस से रिपीट होती है। इसलिए 12 × 12 144 सालों के बाद में यह मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसको पूर्ण कुंभ बोला जा रहा है। आशा है कि आपको ये बात अब पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी।
इस साल प्रयागराज में लगने वाले कुंभ को पूर्ण कुंभ बोला जा रहा है क्योंकि यह 144 साल के बाद में आया है। कुंभ मेले में स्नान से पिछले सारे पाप धुल जाते हैं और मृत्यु लोक से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब हम जानते हैं कि महाकुंभ 2025 में शाही स्नानों की महत्वपूर्ण तिथियां क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि महाकुंभ प्रयागराज में लगाया जा रहा है और यह 13 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है, जो कि पौष पूर्णिमा स्नान से शुरू हुआ था। इसका समापन 26 जनवरी 2025 को यानी महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ में होगा। इस महाकुंभ के शाही स्नान की प्रमुख तिथियां कुछ ये हैं। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन, 12 फरवरी 2025 माही पूर्णिमा के दिन, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन। ये 5 तिथियां हैं शाही स्नान की, जिनमें साधु संत और श्रद्धालु शामिल होंगे। महाकुंभ 2025 की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। इस आयोजन के लिए सरकार ने 2600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। लगभग 40 करोड़ लोगों के यहां पहुंचने की संभावना है, इसलिए सुरक्षा, यातायात, भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए अति आवश्यक कार्य किए हैं। अब जानते हैं कि महाकुंभ का क्या महत्व है। महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेले में आते हैं। महाकुंभ में नागा साधुओं से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु कुंभ मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। तो आज के वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हम इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो लेके आते रहते हैं, इसलिए हमारे नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा इस सीरीज का पहला वीडियो था। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, तो आगे वाली वीडियो को भी जरूर देखें। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय।